हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर, जिसको गाँव भर में लोग कंडेंसर बोलते हैं। पंखा मोटर हर जगह पे आप एक छोटा सा डब्बा के जैसा देखेंगे, उसी को कैपेसिटर बोलते हैं। उसका काम क्या है? तो जब हम उसको करंट देते हैं, यानी उसका जो दो वायर है उसको जब हम पिन में लगाते हैं, बोर्ड में लगाते हैं, तो वो चार्ज को क्या करता है? कंडेंस कर लेता है। जब उसको स्पार्क करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैपेसिटर अच्छा है कि खराब। अगर अच्छा स्पार्क दे रहा है तो समझिए कि अच्छा है, और हल्का सा स्पार्क दे रहा है ना के बराबर तो कैपेसिटर खराब है। ठीक है, तो उसका काम है कि करंट को कंडेंस करना। और पंखा मोटर जो भी चीज है जो कि स्टेबल कंडीशन में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, तो उसको शुरू होने के लिए, मूव करने के लिए शुरुआत में ज्यादा करंट चाहिए, जो कि हमारा जो बिजली से करंट मिल रहा है वो, और साथ ही कैपेसिटर भी उसको सपोर्ट करता है, जिसके वजह से वो रनिंग में आ जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर का भी काम है। कैपेसिटर के ग्रुपिंग को समझेंगे तो दो प्रकार से उसको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। यानी हमारे पास अगर दो चार कैपेसिटर है, दो तीन चार कैपेसिटर है, उसको हम जोड़ के उससे ज्यादा पावर, ज्यादा कैपेसिटी वाला कैपेसिटर हम चाहते हैं या ज्यादा पावर चाहते हैं, तो हम उसको कैसे ऐड करें, जोड़े। अगर उससे कम क्षमता का कैपेसिटेंस हमको चाहिए कैपेसिटर, तो उसको कैसे जोड़े। तो अगर हमें दो तीन कैपेसिटर मिला के उससे ज्यादा क्षमता वाला कैपेसिटर यानी ज्यादा कैपेसिटी बनाना है, तो उसको हम पैरेलल फॉर्म में जोड़ेंगे। कि पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? Cp = C1 + C2 + C3। इस प्रकार से सीधे जुड़ता है। ठीक है, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा। दूसरा है कि अगर हमें ज्यादा कैपेसिटर, मतलब दो तीन कैपेसिटर से हमें उससे सिंगल जो कैपेसिटर है उससे भी कम क्षमता चाहिए। ठीक है, जबकि हमारे पास ज्यादा क्षमता वाला कैपेसिटर है, तो हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होता है? प्रत्येक कैपेसिटर का जो क्षमता होगा उससे भी कम कैपेसिटेंस हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं कैपेसिटर को? मान के चलिए हमने तीन कैपेसिटर लिया जिसकी धारिता है C1, C2 और C3। ठीक है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा। कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा? फर्स्ट वाले कैपेसिटर का जो सेकंड वाला वायर है उसको आगे लेके फर्स्ट वाले वायर से, फिर इसका सेकंड वाला वायर आगे लेके फर्स्ट वाले वायर से, इस प्रकार कनेक्ट किया। तो दोनों का फर्स्ट वाला और लास्ट का लास्ट वाला जो है वायर बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो ये कैपेसिटर का कैसा ग्रुपिंग कहलाता है? सीरीज ग्रुपिंग, यानी कि श्रेणी क्रम समूह। इसमें क्या है समझिए। फर्स्ट वाले, अब इसका सिद्धांत है, कैपेसिटर जो वर्क करता है वो स्थिर विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। यानी कि जब हम इसके फर्स्ट प्लेट को चार्ज देते हैं तो प्लस क्यू चार्ज इसको फर्स्ट प्लेट को दिया गया। अब इसके वजह से इसके दूसरे वाले प्लेट के अंदर वाले सिरे पर माइनस चार्ज और बाहर वाले सिरे पर क्या है? सेम, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, जिसके वजह से इसके बाहर का पॉजिटिव चार्ज फिर नेक्स्ट वाले प्लेट के फर्स्ट वाले सिरे पे चला गया, और इसी क्रम में जो है ये इस प्रकार से बढ़ा, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के रूप में जो है चार्ज जनरेट हुआ। अब क्या है कि कैपेसिटर के सीरीज ग्रुपिंग में हमारा कांस्टेंट क्या रहता है समझिए? क्यू कांस्टेंट। आप देख रहे हैं सब में क्यू सेम है, क्यू 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 सेम है, तो क्यू जो है कांस्टेंट रहता है। बाकी इसकी धारिता हमने अलग अलग धारिता वाला कैपेसिटर लिया है, समान धारिता वाला कैपेसिटर भी ले सकते हैं, बट अलग अलग के बारे में पहले समझ लें। तो अलग अलग इसकी धारिता C1, C2 और C3 है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, V1 पहले का, दूसरे का V2 और तीसरे का V3। तो इस प्रकार से जो टोटल पोटेंशियल होगा इसका V, तो ये हो जाएगा V1 + V2 + V3, क्योंकि पोटेंशियल एक अदिश राशि है। ठीक है, तो इसको सीधे बीजगणितीय रूप से जोड़ लेते हैं। अब V का जो फॉर्मूला है समझिए, V1 का क्या फॉर्मूला है? Q/C1, क्योंकि यहाँ पे Q कांस्टेंट है तो सब में Q बराबर आएगा। तो V1 = Q/C1, V2 = Q/C2, V3 = Q/C3। अब इसको उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे। V1 के जगह पर Q1/C1, V2 के जगह पर Q2/C2, इसके जगह Q/C3। ठीक है, Q कांस्टेंट है तो Q सब में समान रहेगा। अब ये जो बड़ा वाला V है ये ओवरऑल पोटेंशियल है, तो ओवरऑल पोटेंशियल के V बराबर क्या फॉर्मूला आएगा? Q/C, क्योंकि ओवरऑल पोटेंशियल को हम V माने हैं तो ओवरऑल कैपेसिटेंस को क्या मानेंगे? C। टोटल धारिता को C मान लिया, या CS, तो Q/CS = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। इसमें से जब Q को कॉमन करेंगे तो Q से Q कैंसिल होकर हमारा फॉर्मूला बनेगा 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस प्रकार से हम क्या समझे कि अगर हमें संधारित्र की धारिता को कम करना है, हमारे पास दो तीन संधारित्र हैं, उसकी धारिता को सिंगल जो कैपेसिटर है उससे भी कम करना है, तो हमको उसको जोड़ना है कैसे? श्रेणी क्रम में। यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने पे संधारित्र की जो धारिता है वो सिंगल सबसे छोटे संधारित्र की धारिता से भी कम हो जाती है। अगर हमें वैल्यू को बढ़ाना है तो हम उसको जोड़ेंगे समांतर क्रम में। ठीक है,
तो समांतर क्रम में इस प्रकार से कैपेसिटर को जोड़ेंगे और जब इसको चार्ज क्यू दिया जाएगा तो समझ रहे हैं कि चार्ज जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखने से ही लग रहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो फर्स्ट वाले को मिला Q1 चार्ज, सेकंड को Q2 और लास्ट वाले को हमने माना कि Q3 चार्ज है। इनकी भी धारिता अलग अलग है, C1, C2 और C3। बट यहाँ पे जो है V कांस्टेंट है, V हमारा कांस्टेंट है। तो चार्ज हमने दिया था Q, इसको Q डिस्ट्रीब्यूट हुआ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में, तो तीनों को ऐड कर लिए। Q का जो फॉर्मूला है, ओवरऑल चार्ज Q है, ओवरऑल कैपेसिटेंस C हो जाएगा और ओवरऑल पोटेंशियल क्या है, V है। तो Q बराबर C इंटू V, तो Q बराबर C इंटू V रख दिया और यहाँ पे Q1 के जगह पे समझिए Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। तीनों को हमने यहाँ पे रख दिया Q1, Q2 और Q3 के जगह पे। अब यहाँ पे समझिए V सब में कॉमन है तो V से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से V कॉमन कर लेंगे और ये V कैंसिल होकर क्या बचेगा, C बचेगा। तो C या CP, चूंकि पैरेलल फॉर्म में हमने जोड़ा है तो इसको हम CP लिख सकते हैं या C इक्विवेलेंट भी लिखा जाता है। तो CP बराबर हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पे 3 कैपेसिटर थे तो 3 ही लिखा है, जितना कैपेसिटर रहेगा उतना हम लिखेंगे। तो यहाँ इस फॉर्मूला के देखने से ही लग रहा है कि इनकी क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि इसको सीधे जोड़ा जा रहा है। तब जो 2, 4, 10 कैपेसिटर को सीधे जोड़ेंगे पैरेलल फॉर्म में, ठीक है, तो उसकी धारिता क्या होगी, प्रत्येक के धारिता से बढ़ जाएगी उसकी धारिता, ठीक है। और जोड़ने का तरीका क्या है कि जो भी 2, 3, 4 कैपेसिटर है सबके एक तरफ के वायर को एक साथ और दूसरे तरफ के वायर को दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे, ये ग्रुपिंग हो जाता है पैरेलल फॉर्म, ठीक है।